हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो भी मैडम लोग आप लोग को वर्क देती है, एक्सरसाइज देती है, उसे आप ज़रूर बनाएं और बना करके उसे ग्रुप में ज़रूर भेजें। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में पढ़ा था हमने कि सेंटेंस क्या है। तो एक रिवीजन कर लेते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह है, ग्रुप है, जिससे कि कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और सेंटेंस के रूल भी हम लोग जानते हैं, आप लोग को मैंने पढ़ाया था। 3 रूल है, 3 इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वाइल राइटिंग अ सेंटेंस। क्या क्या है कि सेंटेंस begins with a capital letter, ends with a full stop, question mark और exclamatory sentence। full stop माने सेंटेंस जो आखिरी में आप लोग जो लगाते हैं, फुल स्टॉप जो बिंदी लगाते हैं वो फुल स्टॉप होता है। क्वेश्चन मार्क का ये क्वेश्चन पूछने के बाद ये वाला मार्क जो लगता है, और एक्सक्लेमेटरी माने एक लाइन और लाइन के नीचे एक डॉट, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये मार्क हमेशा याद रखेगा तीनों को। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग को पता है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पहला सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड्स होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। स्टूडेंट्स, आप लोग को फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि ये ग्रामर जो है ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। 4, 5 के बच्चे भी समझ सकते हैं। और फिर दूसरा क्या था इम्पोर्टेंट बात हम लोग को सेंटेंस में रिमेम्बर करने को, कि सेंटेंस जो है उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। हमेशा उसका पूरा मीनिंग निकलेगा, आधा अधूरा मीनिंग नहीं, पूरा मीनिंग निकलेगा, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 4 काइंड्स है। क्या क्या है ये सेंटेंसेस है, उसका 4 काइंड्स ये है। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ASSERTIVE/DECLARTIVE। असर्टिव या डिक्लेरेटिव दोनों का ये पहला जो टाइप है उसका 2 नाम है। असर्टिव भी बोलते हैं उस सेंटेंस को, काइंड ऑफ सेंटेंस को, और दूसरा डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। एक ही का दोनों नाम है। इसमें क्या होता है, किसी चीज का वर्णन करते हैं। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसे किसी को सजेशन देना, कमांड देना, एडवाइस देना, या कोई हम लोग को देगा, वहीं से सेम वो इम्पेरेटिव है। स्पेलिंग है IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। इंटरोगेटिव मीन्स वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, या वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब कोई भी फीलिंग अचानक आना, खुशी का फीलिंग, गुस्सा का फीलिंग, एनीथिंग। स्पेलिंग देखिए, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम सारा सेंटेंस 1 बाय 1 समझेंगे, सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि कोई चीज का स्टेटमेंट देना। बच्चों, इसको हिंदी में कथनात्मक बोलते हैं। कथा क्या है बताइए। कथा मतलब किसी चीज का वर्णन करना। तो उसी प्रकार जैसा कि नाम से ही है कि ये सेंटेंस किसी चीज का वर्णन करता है। ठीक है, अब हम ये डेफिनेशन देखेंगे। सेंटेंसेस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस जो किसी चीज के बारे में बताते हैं, बताना मतलब स्टेट देना, या डिक्लेयर माने वर्णन करते हैं, वो
असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब बच्चों हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो दो तरीके से उसका दो प्रकार का वर्णन हो सकता है। एक पॉजिटिव वर्णन, मतलब उसके बारे में पॉजिटिव बताना, और दूसरा नेगेटिव, मतलब नो वाला। नेगेटिव मतलब नो वाला सेंटेंस बोलना जिसमें नो आता हो, नॉट आता हो। तब अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, और असर्टिव के जो दो प्रकार हैं, अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, उसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, प्रिया गोज टू मार्केट। प्रिया मार्केट जाती है, ये असर्टिव है। यहाँ पर हम लोग कौन सा असर्टिव हुआ? ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है। प्रिया डज नॉट गो टू मार्केट। प्रिया मार्केट नहीं जाती है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस हुआ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये पॉजिटिव हुआ। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। द बॉय इज नॉट प्लेइंग, लड़का नहीं खेल रहा है। द लायन इज स्लीपिंग, लायन सो रहा है। द लायन इज नॉट स्लीपिंग, द लायन जो है वो स्लीप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार का है। एक पॉजिटिव वर्णन है सारा सेंटेंस में, जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव वर्णन हो रहा है, नेगेटिव, जैसे कि ये सारा नोट वाला नेगेटिव हो रहा है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव, हमेशा याद करें, कभी कभी डिक्लेरेटिव करके आ जाएगा व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस या व्हाट इज अ असर्टिव सेंटेंस। तो आप लोग घबराना नहीं है, दोनों एक ही नाम है। तो हम लोग जैसे कि समझे कि इसमें क्या समझे कि ये किसी चीज का वर्णन करता है, किसी के बारे में स्टेटमेंट देता है। और स्टेटमेंट या वर्णन दो प्रकार का है, पॉजिटिव वर्णन जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, या फिर नेगेटिव वर्णन। तो ये समझा आप लोगों ने। अब हम दूसरा सेंटेंस का टाइप पढ़ते हैं। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव में क्या होता है कि जैसे वो सेंटेंस है जिसमें हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या कुछ हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। sentences that give order और instruction, जो ऑर्डर देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। make request करते हैं, और ऑफर एडवाइस या एडवाइस ऑफर करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, कम हियर, यहाँ आओ, ये क्या है? कमांड है। किसी को हम ऑर्डर देते हैं, ए इधर आओ, कम हियर। ओपन द डोर, डोर को ओपन करो, ये भी कमांड में आता है। स्टॉप द म्यूजिक, ये भी कमांड में आता है। तो इम्पेरेटिव क्या है? किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को एडवाइस देना, ये सब इम्पेरेटिव में तीन मेन होता है। ठीक है, मेन सेंटेंसेस होता है, जिसमें से हम लोग कमांड, जैसे ये सब तीनों सेंटेंस कमांड वाला है। अब हम एडवाइस का सेंटेंस देखेंगे, ये भी इम्पेरेटिव में आता है, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तीन चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यू शुड विजिट अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को देखना चाहिए। ये एडवाइस देने किसी को, अरे तुम तो बहुत बीमार हो, तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो, ये तो आप लोग उसको एडवाइस देते हैं। यू शुड ट्राई दिस मेडिसिन, तुम्हें ये दवाइयाँ ट्राई करनी चाहिए, ये भी एडवाइस में आता है। यू शुड ड्राइव स्लोली, तुम्हें धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, ये भी एडवाइस ही होता है। अब रिक्वेस्ट में देखेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब रिक्वेस्ट में आता है। तो हमने यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इम्पेरेटिव मतलब वो सेंटेंस है जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को हम एडवाइस देते हैं।
या कोई हमको देता है। ठीक है, अब हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। थर्ड नंबर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब कि कोई वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन होता है। एंडिंग में हमेशा इंटरोगेटिव का एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो सेंटेंस हम लोग पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरोगेटिव का। सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सेंटेंस जो कि क्वेश्चन, जिसका यूज क्वेश्चन पूछने में होता है, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों, जैसे कि आपने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था कि दो काइंड्स होते हैं असर्टिव का भी, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो वैसे इंटरोगेटिव भी दो होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो होता है। दो टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, एक जिसका आंसर होता है यस नो में, और एक होता है WH फैमिली वाला क्वेश्चन जिसे पूछे, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना। अब जो यस नो वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर यस और नो में होता है, उसका वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब भी आपको मैं एक अलग से वीडियो बना करके भेज दूंगी, या जब हमारी क्लास खुलेगी तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो जो भी क्वेश्चन इज से स्टार्ट हो, इज से स्टार्ट हो, एम से स्टार्ट हो, आर से स्टार्ट हो, जैसे आर यू फाइन, आर यू ओके, वाज से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो, ये सब का आंसर हमेशा यस या नो में होता है। ठीक है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं WH क्वेश्चन, जैसे कि वाट, WH फैमिली में वाट होता है, वेयर होता है, विच होता है, वाई होता है, ETC और हाउ होता है, और बहुत सारा, मतलब ये सब जो है, जो भी क्वेश्चन WH से स्टार्ट, जैसे वाट, वेयर, विच, वाई, हाउ, ये सब WH फैमिली में होता है। इसका आंसर यस और नो में नहीं होता, इसका आंसर फुल सेंटेंस में देना पड़ता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल, आर यू फाइन, क्या तुम अच्छे हो, तो इसका आंसर किस में होगा, यस या नो में। आर यू फाइन। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, इसका भी आंसर यस नो में होगा। ये सब इस वाले में, इस कैटेगरी में आएगा, यस नो क्वेश्चन में, जिसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। डिड यू गो देयर, ये भी आ जाएगा। ये देखिए, ये आर, हैव, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग WH फैमिली से जो क्वेश्चन बनाते हैं वो देखेंगे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। whom आर यू कॉलिंग, तुम किसको बुला रहे हो। तब ये सब हो गया WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। तो इंट्रोगेटिव मतलब जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जिसका यस नो होता है, और एक क्वेश्चन जो हम लोग WH फैमिली वाला, मतलब WH से स्टार्ट हो वैसा क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। मतलब जैसे कोई विस्मयादि बोधक में क्या होता है, कोई भी फीलिंग अचानक आता है, खुशी का फीलिंग, दुख का फीलिंग, सरप्राइज का फीलिंग, कोई भी चीज का, शौक का फीलिंग। अब जैसे आप रास्ते में कभी जाते हो तो देखते हो कि एक्सीडेंट हो गया है किसी का, तो वो अचानक से आपको दुख का फीलिंग आता है। आप सोच समझ के नहीं करते हो, बनाते नहीं हो कि मुझे दुख वाला फीलिंग आएगा, अभी आएगा, नहीं, वो अचानक आता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो आपको खुशी का फीलिंग अचानक आ जाता है। तो यही सब फीलिंग जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Exclamatory sentence help us communicate strong feeling of surprise, admiration, appreciation, wonder and shock.
वो फीलिंग जो हमें अचानक आता है, जैसे सरप्राइज का फीलिंग, आश्चर्य का फीलिंग, एडमायरेशन का फीलिंग, प्रशंसा का फीलिंग, एप्रिसिएशन का फीलिंग, वंडर, अद्भुत, मतलब जैसे बहुत अच्छा जो होता है वो, या शॉक, मतलब जिसमें शॉक लगता है वो, उसका फीलिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड। और हाँ बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में होता है। ठीक है, मतलब एक लाइन और नीचे डॉट। अब हम ये फीलिंग होता है तो हम लोग उसको फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड। हाँ, वो कितना आज्ञाकारी बच्चा है। हाउ थ्रिलिंग द फाइनल मैच वाज। वो मैच कितना थ्रिलिंग था। हाउ डिलीशियस द मील इज। वो मील कितना टेस्टी था। हाउ नाइस द प्लेस इज। प्लेस कितना नाइस है। व्हाट अ ब्राइट मॉर्निंग इट इज। ये मॉर्निंग कितनी अच्छी है। इस तरह बच्चों हमने सेंटेंस काइंड्स पढ़ा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी देर में मैं आप लोग को एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कहीं भी डाउट है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।